दोस्तों, आप सब लोगों का एग्री बिजनेस चैनल में स्वागत। और आप हम किसान भाई से मिलने आए हैं लहसुन की खेती के लिए। तो आप इनके विचार और इन्होंने किस प्रकार से खेती की है इसके बारे में हम किसान से जानकारी लेते हैं। आइए। हाँ, तो दोस्तों, मैं बड़ौदा में आया हूँ हमारे किसान भाई शिवम जी से मिलने के लिए। ये हमारे परिचित है वैसे तो इन्होंने लहसुन की खेती की इस बार। तो इन्होंने लहसुन की खेती कैसे की, तो आप सब किसानों को इसके बारे में मतलब विस्तार पूर्वक जानकारी दें कि हमने इसको कैसे रोटावेटर की, फिर इसको कैसे सीडिल से बोई, इतना बीज लगाया, क्या कौन सा खाद डाला और कौन कौन सी दवाई डाली, और कैसे ये लहसुन आपकी बड़ी बड़ी हुई जो बम्पर पैदा हुआ। तो बताइए। एक साल पहले तो अपन ने कल्टीवेटर किया खेत में चकड़क बराबर करके जी। उसके बाद फिर 5-6 दिन उसको सुखाया। हाँ। फिर पंजा किया। हाँ। फिर 3-4 रोज उसको सुखाया। जी। फिर उसके बाद अच्छा बारीक रोटावेटर किया। हाँ। उसके बाद फिर अपन ने लहसुन के सीडील से फिर उसमें सुपर लगा। हाँ। 4 कट्टा बीघा सुपर लग दिया। हाँ। उसके बाद फिर लहसुन जब बोई, साथ में लहसुन के साथ में अपन 1 कट्टा बीघा पूरा अपना 12-32-16 और दिया साथ में। मैं आपको एक अवगत करा रहा हूँ कि ये सब आपको बात बता रहे हैं, इसके बाद मैं आपको इन्होंने क्या नहीं किया उसकी जानकारी वीडियो के आखिरी में मैं बताऊंगा आपको। तो आप पहले इनके स्टेटमेंट पूरी जानकारी लहसुन के बारे में सुन लें। तो यहाँ तक ही आए रोटावेटर तक। रोटावेटर के बाद फिर अपने सुपर लग दिया। हाँ। 4 थैली भी सुपर लग दिया। हाँ। उसके बाद फिर लहसुन बो दी। हाँ। लहसुन सीडिल से बोई हाथ से? लहसुन से सीडिल से। ये लहसुन का बीज कितनी बार का है? ये 7-8 साल से बो रहे हम तो। एक ही बीज। ये देखो, एक सबसे बड़ी उपलब्धि ये भी। चलो मैं आगे आपको बताऊंगा। हाँ। उसके बाद फिर 1 कट्टा बीघा हमने 12-32-16 साथ में भर दिया जी। उसके बाद फिर पानी पिलाया। पानी पिलाया, कुछ भी 1 महीने की हो गई तब तो कुछ भी नहीं डाला हमने जी। 1 महीने के बाद फिर माइक्रोन्यूट्रन है सब मिक्स करके 4 थैली 5 थैली यूरिया मतलब 5 बीघे में डाली। और उसके बाद 5 थैली फिर डीएपी लाखी बीघा बचे। हाँ। उसके बाद फिर सब मिक्स करके डाल दिया, पानी पिलाया। पानी कितने दिन में देते थे? पानी शुरू के 2 पानी तो हमने 15-15 दिन में दे दिए। उसके बाद 25-25 दिन में पानी दिए। कितने पानी हुए टोटल? इसमें 9 पानी हो गए। 9 पानी हुए। हाँ। कितने दिन की हो गई है? ये 6.5 महीने पूरे हो गए। क्या वैरायटी है? ये G2 नाम है इसका। G2 नाम है। हाँ। इसकी साइज कितनी बढ़िया और अच्छी साइज बनी है। इनके भी हाथ में है, देखो ये साइज नंबर 1 साइज बम्पर पैदा हो रही है। ये लगभग 1 बीघे में क्या पैदा हुई है लगभग? ये तो नॉर्मल निकलेगी तो पता चलेगा। एक लगभग आइडिया 30 कुंटल 25 से 30 कुंटल इनका उत्पादन है। इस बार भाव कम होने की वजह से ठीक है, पर इन्होंने जो भी खर्चा किया, देखो ये तो इन्होंने सुपर डाला, 12-32-16 डाला, नाइट्रोजन यूरिया डाला और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स डाले। पर मैं किसान भाइयों आपको सुझाव देता हूं कि आप इसमें गोबर खाद का इस्तेमाल करें। गोबर खाद कम से कम, आपका प्रश्न होगा कि हम इतना गोबर खाद कहाँ से लाएं? 1 ट्राली प्रति बीघे गोबर खाद नहीं ला सकते हैं। तो आप 1 ट्राली गोबर खाद 5 बीघे में कर सकते हो। आधी ट्राली खाद भी गोबर खाद 5 बीघे में कर सकते हो। उसका मैं आपको तरीका बता रहा हूँ। उस खाद को आप बारीक कर लें, पके हुए खाद को। उसमें गुड़, छाछ, गौमूत्र और बेसन का पानी मिलाकर फिर उसको एक जैसा कर ले, एक मिला लें उसको। और मिला के आप जैसे चमनप्राश टाइप, हम चमनप्राश खाते ना, इस जमीन को चमनप्राश है। तो उसको आप जैसे इन्होंने रोटावेटर किया था उस समय जो इन्होंने सुपर डाला था, सुपर के बाद में ये रासायनिक को कम कर सकते हैं। ये 4 कट्टा डीएपी मतलब 1846 अमोनियम सल्फेट है उसके अंदर। वो जमीन को हार्ड करने की कोशिश करता है। वो तिलन और दलहन में काम आता है। पर इन्होंने ठीक है, इनके पास सुझाव नहीं था। ये डीएपी डाल सकते हैं पर कम डालें, उसकी जगह प्रोम डाल सकते हैं। प्रोम जमीन में क्या, जमीन को फोसरी करता है और जमीन को माइक्रो न्यूट्रिएंट्स देता है। माइक्रो और मैक्रो मतलब पोषक तत्व, मुख्य पोषक तत्व और पोषक तत्व, ये अगर हमारी ज़मीन को मिलेंगे तो अधिक से अधिक ये उपजाऊ रहेगी। और आगे भी इस खेत में बार बार भी अगर लहसुन आप बोओगे या और भी कंद की फसल बोओगे तो अच्छे से फसल पैदा होगी। तो हम इस बात का ध्यान रखें कि किसी का भी सुझाव लेकर इस खेती को किस तरीके से करना है
और कैसे करना है, ये आपके हिसाब से या आप देख सकते हो, आप सुझाव ले सकते हो। आपको सुझाव के बारे में निःशुल्क है, तो ये किसान भाइयों के हित के लिए है, किसान भाइयों के फायदे के लिए। और अभी हम मजदूर से बात करेंगे कि ये लहसुन जो निकल रही है, ये आसान तरीके से खुद रही या इनको हार्ड महसूस हो रहा है क्या? कि ये जो वर्कर लोग हैं तो हर जगह जाते हैं, हर जगह लहसुन निकालने के लिए जाते हैं, तो हम थोड़ी जानकारी लेंगे। तो आइए हम उनसे थोड़ा पूछते हैं। जगदीश हाँ यहाँ चला नहीं आई हार्ड एरिया के नरम एरिया के जो है बात बता जाए जमीन खाने में कैसे होगा। हाँ ये पड़ी थी यार थोड़ी। हाँ आप फोटो कैसा है यहाँ रुका बीच में लमड़ा तो भी यार है। हाँ भैया आपका क्या नाम है? जगदीश। जगदीश, आप लहसुन उखाड़ने की मजदूरी के लिए आए आप? हाँ। है ना? तो आपने तो बहुत जगह लहसुन उखाड़ी होगी अभी तक। इस साल में कितनी जगह उखाड़ी? इस साल में अभी तो हो गई 30-35। अच्छा 30-35 में आपको ये हाँ 30-35 बीघा जमीन में आपने उखाड़ी, उसमें से ये जमीन में आपको कैसा लग रहा है निकालने में? निकालने में थोड़ी ये कड़क है ज्यादा। कड़क लग रही है जमीन में, कड़क, और जगह लगभग नरम भी लगती है। हाँ, कोई जगह नरम। तो आपने इनको सुझाव नहीं दिया कि आप ये जमीन कड़क लग रही तो इसका कहीं ना कहीं उपचार करें या इसको ठीक करें? क्या नहीं दिया, क्या दिया। अच्छा, तो आप भी है ना, आगे जाके आप इसका लोगों को बता सकते हो कि भैया ये जमीन कड़क है, बता तो सकते हैं ना अपन अपने तरीके से। तो आगे आप इस चैनल के माध्यम से भी, आपका नाम क्या है? जगदीश। जगदीश से करेंगे। हाँ तो ये जो है आप लोगों तक पहुंचाएं कि भाई जहाँ भी जमीन किसी की कड़क है, कड़क होना मतलब जमीन खराब होना न, जब तक जमीन आपकी सही रहेगी जब तक कि नरम है, और जब जमीन कड़क होना मतलब बंजर की ओर जा रही, इसमें माइक्रो मैक्रो और जो जीवाणुओं की कमी के कारण ऐसा होता है। तो आप किसान को अवगत करा सकते हो इस बात से। तो दोस्तों मैं आपसे किसान भाइयों से निवेदन कर रहा हूं और फिर से आपको बता रहा हूं कि आप इस चैनल के माध्यम से सुझाव ले सकते हैं, किसी भी फसल का और किसी भी खेती के बारे में जानकारी ले सकते हैं। तो जानकारी, अनमोल जानकारी आपको फ्री में मिल रही है, और मेरा जो ज्ञान इसमें है वो जो अर्जित हो रहा है, जो आपको मैं अच्छी तरीके से बता सकता हूँ। और किसान भी आपको ज्ञान दे रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से। किसान भी अपनी हर चीज़, जैसे शिवम जी ने बताया कि मैंने ऐसे ऐसे करा और ये 8 बार लहसुन 8वीं बार बीज लगाया, तो बीज मतलब आप महंगा बीज जो खरीद रहे हो घर पे रखने के बाद में 8वीं बार में लगाने के बाद में इसकी साइज देखो, तो आप ये कर सकते हैं, समझ सकते हैं। पर आपको इसके लिए किसी न किसी प्रकार का सहयोग, और किसी सहयोग क्या है, आपको तन मन धन से सहयोग तो आपके पास है ही, लेकिन एक ज्ञान का सहयोग भी आपको मिल सकता है इस वीडियो के माध्यम से। तो दोस्तों मेरा नाम हरि गुरु है, मेरे मोबाइल नंबर 9827842881 है, और मेरा एग्री बिजनेस चैनल है, इसको अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें और शेयर करें, लोगों को दिखाएं। थैंक यू, धन्यवाद।